बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका संडे भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो बैक टू स्टडी। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है तो बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद करवा दें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर आप तक पहुंच सके और आपके लिए हो जाए केमिस्ट्री को समझना बहुत ही आसान और बहुत ही दिलचस्प। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टाइप ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट को पता होगा कि हमारे पास चार तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। लेकिन अब आपके माइंड में ये चीज आती होगी कि ये इनका नाम एस, पी, डी और एफ क्यों है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता होगा कि एस इज फॉर स्फेरिकल, पी इज फॉर प्रिंसिपल, डी इज फॉर डिफ्यूज एंड एफ इज फॉर फाइन एंड फंडामेंटल। लेकिन अब आप सोचते होंगे कि इनका शेप के साथ क्या ताल्लुक है। एस का तो समझ आती है कि स्फेरिकल है तो एस है, पर प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फाइन, फंडामेंटल इनका शेप के क्या साथ क्या ताल्लुक है। तो जनाब इनका शेप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इनका कोई बेसिक किसी प्रॉपर्टी के साथ इनका ताल्लुक है। एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स की एक्चुअली जब आपके पास एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स नहीं आपके पास डिस्कवर हुए थे बिफोर द क्वांटम मैकेनिक्स के आने से पहले, तो आपके पास क्या होता था कि आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा जाता था। ठीक है, अब कुछ ऑर्बिटल्स थे, कुछ एलिमेंट्स थे जिनके अंदर सिर्फ एस ऑर्बिटल था, किसी के अंदर एस पी था, किसी के अंदर एस पी डी था, तो उनकी स्पेक्ट्रल लाइन में चेंजेस आते थे। ठीक है, तो कुछ उन स्पेक्ट्रल लाइन की वजह से और कुछ उनकी कैलकुलेशंस की वजह से इनको नाम दे दिया गया। फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल था, तो अब इनका जो जो एलिमेंट थे जिनके अंदर एस ऑर्बिटल था, लाइक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा आपने बोहर मॉडल में पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस आती थी। तो एस के ऑर्बिटल के अंदर जो है वो जो लाइन आती है, जो आपके पास स्पेक्ट्रा आता था वो क्वाइट शार्प टाइप का आता था। ठीक है, तो उसको शार्प का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल जिनके अंदर प्रेजेंट थे जिन एलिमेंट के, उनका जो स्पेक्ट्रा था वो काफी डिफ्यूज होता था क्योंकि डी ऑर्बिटल थे और डी ऑर्बिटल आपको पता है एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। तो वो स्पेक्ट्रा जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो उनका जो स्पेक्ट्रा आता था वो डिफ्यूज टाइप का आता था। ठीक है, तो इसलिए उसको डिफ्यूज का नाम दे दिया गया। तो इन इन सब नाम्स नेम्स की जो है ना एक हिस्टोरिकल इनका बैकग्राउंड है। ठीक है, जब ये डिस्कवर हो रहे थे तो जिस तरह से इनको आइडेंटिफाई किया जाता था तो उनके अकॉर्डिंग उनका नाम रख दिया गया। अब हमारे क्वांटम मैकेनिक्स आने के बाद और मजीद अब हमारी जो है इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग और इनके बारे में जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमें बहुत आगे पता चल चुका है कि इनकी शेप कैसी होती है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, लेकिन नेम्स जो है वो अभी तक वही वाले यूज किए जा रहे हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो आपने इनके नेम से जो है वो ज्यादा परेशान नहीं होना। ये नेम्स जो हैं वो जस्ट एक हिस्टोरिकल इनकी डेवलपमेंट थी, जब हिस्ट्री की जब इनको अंडरस्टैंड किया जा रहा था तो दैट टाइम उनके ये नाम रखे गए थे। तो चलें अब इनकी शेप की तरफ आते हैं। जो पहला ऑर्बिटल था आपके पास एस ऑर्बिटल, जो कि स्फेरिकल होता है और शॉर्प इसके शार्प भी हम कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, जो स्पेक्ट्रा बनता है आपके पास वो काफी शार्प नजर आता है आपको। अब देखें, अगर आप इसकी देखें तो आपके पास एस ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द आपके पास एस ऑर्बिटल होते हैं और एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। और आपको नजर एक्चुअली क्या ऑर्बिटल आपको पता है क्या होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब आपके पास एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो किन किन डायरेक्शन में पॉसिबल प्रेजेंट होना उनका ज्यादा जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो इन डायरेक्शन में ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो अब जो एस ऑर्बिटल है मींस के राउंड शेप में, तो ये आप इसको कहते हैं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पे पाई जाती है इसको फिर हम एस ऑर्बिटल का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल डिफरेंट शेल के अंदर प्रेजेंट है। अगर फर्स्ट शेल के अंदर है तो वो बहुत क्लोज है आपके पास न्यूक्लियस के, तो उसका साइज भी बहुत छोटा है, 2s का साइज उससे बड़ा है और 3s का साइज उससे भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास क्या, अब तीनों एक्सिस जो है वो आपके पास इस सर्कुलर शेप में से, स्फेरिकल शेप में से पास हो रहे हैं, तीनों एक्सिस। ठीक है, ये डायरेक्शनल नहीं है, इसकी कोई लॉब्स नहीं है। ये जो है इसमें से तीनों एक्सिस जो है वो पास कर रहे हैं बट इट नॉट प्रेजेंट ऑन एनी ऑफ दीज एक्सिस। ठीक है,
अब इसके बारे में यह है कि आपके पास एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। अब बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, इसकी एनर्जी सबसे लो है। अगर आपके पास किसी शेल के अंदर एस पी डी एफ है तो सबसे ज्यादा लोएस्ट एनर्जी का जो ऑर्बिटल होगा वो एस होगा, ठीक है। और अगेन आपको जैसे मैंने बैकग्राउंड बताया है कि इसका जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती थी वो शार्प आती थी, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स आपके पास, अगर आप इसको देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे आती है कि ऑन द एक्सिस, किसी भी एक्सिस के इसकी दो जो है वो आपके पास बनती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, कम, बहुत मिनिमम होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम और दरमियान में कम। तो इसलिए जो अब इसकी जो हम शेप जो हमने एज्यूम की है वो इट इज लाइक डम्बल शेप, ठीक है। आप डम्बल को देखें बिल्कुल ऐसा ही है ना, रिजेम्बलेंस है। तो आप देखें कि इसके दो आपके पास लूप्स हैं, तो आपके पास पी ऑर्बिटल की भी दो लूप्स होंगे, ठीक है। अब आपके पास और दरमियान में जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, तो यहाँ पे आपके पास नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नहीं का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। आप कभी भी 100% प्रोबेबिलिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा विद इन दी इलेक्ट्रॉन और कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके चांसेस हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं और कहाँ पे कम है, ठीक है। तो अब पी ऑर्बिटल्स आपके पास तीन होते हैं, तीन तरह के आपके पास पी ऑर्बिटल मिलते हैं एक शेल के अंदर, ठीक है। और वो आपके पास पी वाई सी, पी एक्स और पी वाई हो सकते हैं। अब ये तीनों ऑर्बिटल क्योंकि एक्सिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अब पी जी है तो वो जी एक्सिस के अराउंड। अब आपको बताते चलें कि पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी होती हैं दो नोब्स। कितनी नोब्स होती हैं? टू नोब्स होती हैं। वो टू नोब्स और किसी भी एक्सिस के अंदर प्रेजेंट है, एक्स वाई और जेड। और आपको पता है कि ये तीनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सिस, ये आपके पास सारे जो ऑर्बिटल्स हैं ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और अब आपके पास मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं इन ऑर्बिटल्स के अंदर वो है 6, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डी ऑर्बिटल। डी फॉर डिफ्यूज, ठीक है। इसका डिफ्यूज लाइंस जो थी उसके नाम से रखा गया नाम डी ऑर्बिटल्स। अब डी ऑर्बिटल्स आपके पास कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इन 5 ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल्स को हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक है आपके पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स और इसमें आपके पास क्या होता है, नाम से जाहिर है नॉन एक्सियल है, तो मीन्स कि दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस पे तो नहीं प्रेजेंट, ठीक है। एक्सियल मीन एक्सिस, तो एक्सिस पे तो नहीं प्रेजेंट, तो कहाँ प्रेजेंट है? दीज आर एक्चुअली पॉइंट इन बिटवीन द एक्सिस। कहाँ पॉइंट करते हैं? दो एक्सिस के दरमियान में, ठीक है। और इसका नंबर कितना है? 3 होता है, ठीक है। ये आपके पास तीन तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है ट्रिपली और डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। अब ट्रिपली का क्या मतलब है? तीन है आपके पास और तीनों जो है वो आपके पास मोस्ट ऑफ द कम्प्लेक्सेस लाइक जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कम्प्लेक्सेस बनाते हैं ना। तो जैसे अब वो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो उसमें इन तीनों का जो है वो, या ऑक्टाहेड्रल या है टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस हैं, तो उनमें इन तीनों की एनर्जी क्या होती है? इनकी एनर्जी जो है वो एक जैसी होती है, ठीक है। और ये एक जैसे, इनकी शेप एक जैसी होती है और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्रिपली डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। और अब इसको टी टू जी भी बोला जाता है, टी फॉर ट्रिपली डीजेनरेट और टू और जी जो है वो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होते हैं, इनके अंदर सिमेट्री पाई जाती है, तो ये इनके सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको T2G बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल नाम से जाहिर है दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, ठीक है। अब ये आपके पास कितने होते हैं? ये आपके पास दो होते हैं और दोनों जो है वो एक्सिस पे प्रेजेंट होने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इनका जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, तो इसलिए इनको डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है कि दो ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी है, ठीक है। और इनको ईजी भी बोला जाता है। ई फॉर जो है वो आपके पास डबल डबल के लिए कहा जाता है, मीनिंग होता है इसका। और जी अगेन जो है वो इसका सिमेट्री एलिमेंट है कोई। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं दो, कौन कौन से हैं? ये आपके पास डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है। अब इसका क्या है? जैसे आपके पास आप देखिए पी ऑर्बिटल थे ना, तो पी ऑर्बिटल्स की आपके पास दो लॉब्स थी, लेकिन डी ऑर्बिटल्स की आपके पास चार लॉब्स होती हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल थे, एक आपके पास था डी वाई जेड। अब डी वाई जेड का क्या मतलब है? कि इनकी जो लॉब्स प्रेजेंट है, चार की चार लॉब्स वो प्रेजेंट है दो एक्सिस के दरमियान में। कौन से दो एक्सिस के दरमियान में? वाई और जेड के दरमियान में, ठीक है। अब ये किसके दरमियान में प्रेजेंट है? वाई और जेड के दरमियान में इनकी लॉब्स आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है।
दूसरा जो है वो एक्स जेड है, डी एक्स जेड। अब इसकी लोब जो है वो एक्स और जेड के दरमियान में इसकी लोब प्रेजेंट है, ठीक है। चारों लोब्स। और जो अगले वाला है वो है आपके पास डी एक्स वाई। तो आप देखिए इनकी लोब जो है वो एक्स और वाई के दरमियान में प्रेजेंट है, एक्स और वाई के दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये थ्री डायमेंशनल इनकी ये डायरेक्शनल टाइप आपके पास सब ऑर्बिटल्स है, ठीक है, जो डायरेक्शन में है, किसी डायरेक्शन में। और इनकी डायरेक्शन जो है वो हम कंसिडर करते हैं अलोंग द एक्सिस, एक्सिस की मदद से, ठीक है। अब ये इन बिटवीन द एक्सिस है। अब जो एक्सियल ऑर्बिटल है उसमें आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं। पहला वाला जो है वो है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो उसको अगर आप देखते हैं तो वो कहाँ प्रेजेंट है, वो एक्स पे एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, एग्जैक्टली ऑन एक्सिस पे प्रेजेंट है, ठीक है। दो अब इसकी लॉब्स एक्स पे प्रेजेंट है, दो इसकी वाई पे प्रेजेंट है। तो इसको क्या कहते हैं, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब जो नेक्स्ट है ना आपके पास डी जी स्क्र, वो आपके पास एक्चुअली जैसे ये तीन है ये भी तीन हो सकते थे, ठीक है। जैसे कि आपके पास डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है, इस तरह से आपके पास डी वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र और डी जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र भी था, ठीक है। लेकिन जो दो थे ना आपके पास जेड वाले, डी वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र और डी जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र, वो इतने क्लोज थे, मतलब उनका स्ट्रक्चर इतना क्लोज था कि उनको जो है वो एक ही ऑर्बिटल में कंसीडर किया गया, ठीक है। और क्योंकि उसमें जी कॉमन था तो इसलिए उनको डी जी स्क्र का नाम दिया गया। अब इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है इन चारों से, ठीक है। अब आप इन चारों के अगर शेप देखें तो इन चारों की शेप है डेजी शेप के होते हैं, ठीक है। ये चारों शेप आपको डेजी शेप, अब डेजी शेप आप देखें इस तरह की है, ठीक है। ये इससे आपके पास एक फ्लावर की तरह की जो है इनकी शेप है। लेकिन अब आपके पास ये जो फोर्थ वन है इसकी शेप है एक्सेल शेप। अब एक्सेल शेप कैसी है आप देख सकते हैं कि ये जो इसके दरमियान में ऑन जेड एक्सिस है, ये आपको एक इलोंगेटेड डम्बल नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने देखा था अभी के केस में, ठीक है, पी ऑर्बिटल के केस में। तो ये थोड़ा इलोंगेटेड डम्बल है, ठीक है। और इसके जो अराउंड है वो आपको एक जो है वो डोनट शेप नजर आ रही है, ठीक है, डोनट शेप। अब ये इस शेप में एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की जो चांसेस है वो ज्यादा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये आपके पास डीसी स्क्वायर की जो शेप है वो इस तरह से आपके पास आती है। अब आपके पास क्योंकि ये फाइव सब ऑर्बिटल्स हैं और फाइव सब ऑर्बिटल्स के अंदर हर ऑर्बिटल के अंदर जो है हर सब ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो मैक्सिमम जो है आपके पास डी ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एफ ऑर्बिटल, ठीक है। एफ को फॉर फाइन फॉर फंडामेंटल के नाम से रखा गया है। अब एस एफ ऑर्बिटल का आपको पता है कि सेवन सब ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। सेवन मींस कि अब जैसे आपके पास ये आप इसकी शेप देखें तो अगर आप सेवन के सब ऑर्बिटल्स को मिलाएं, थ्री डी शेप देखें, तो वो कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है। अब सेवन सब ऑर्बिटल अगर आप देखें तो आपको इस तरह से नजर आएंगे। अब जैसे आपके पास पी ऑर्बिटल थे ना तो उसकी दो लॉब्स थी, डी ऑर्बिटल की आपके पास चार लॉब्स थी। तो जो डी आपके पास एफ ऑर्बिटल है आप उनकी लॉब्स आप देखेंगे तो वो सिक्स लॉब्स आपको नजर आएंगी, ठीक है, सिक्स लॉब्स होंगी अब इनकी। तो अब ये जो है आपके पास अगर सेवन है ऑर्बिटल तो हर ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो है अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि एफ ऑर्बिटल के सेवन सब ऑर्बिटल होते हैं और टोटल इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं वो है 14, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।